स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। सबसे पहले बात भारत विस्तार योजना की, जैसे कि ये क्या है, इससे कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांतिकारी बदलाव होंगे, कृषि क्षेत्र कैसे और आधुनिक बनेगा। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत विस्तार योजना कृषि क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये केंद्र की ऐसी नई योजना है जो खेती किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का वाहक बनने वाली है। ये एक सिर्फ छोटी योजना नहीं, बल्कि अपने नाम की तरह इसमें कई योजनाओं का विस्तार है, जिससे देश के किसानों को, खेती बाड़ी को भविष्य में बहुत फायदा पहुंचने वाला है। इसके बारे में देश के सभी किसानों को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, तभी वे इसका सही लाभ ले पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और धीरे धीरे देश की 11 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, बंगाली, कन्नड़, असमिया में भी उपलब्ध हो जाएगा। भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। और अभी तो ये हिंदी में, फिर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके बाद इसको 11 भारतीय भाषाओं में विस्तार कर रहे हैं। गुजराती, बिहार में भी हिंदी, और इसके बाद फिर तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़, इनकी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो जो भाषा जिस प्रांत में बोली जाती है, उस भाषा में किसान को सही जानकारी मिल जाए, इसलिए हम 11 भाषाओं में इसको विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्लेटफॉर्म पे हम अब पूरी कृषि व्यवस्था को जोड़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में बेहद खास भारत विस्तार योजना का ऐलान किया था, जो एआई के फायदों को देश के किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। भारत विस्तार कई भाषाओं वाला एक एआई टूल है, जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और वैज्ञानिक सलाहों से किसानों को बेहतर फैसले लेने और जोखिम कम करने में मददगार साबित होगा। भारत विस्तार में जो विस्तार टर्म है, वो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का शॉर्ट फॉर्म है। आईआईटी मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है। सरकार को भरोसा है कि इस फैसले से खेती किसानी की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत विस्तार, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk, providing customized advisory support. भारत विस्तार योजना एआई आधारित कृषि डिजिटल पहल है। भारत विस्तार योजना की कई खासियत हैं। इसका मकसद किसान समृद्ध तो भारत समृद्ध के विजन के साथ तकनीक का उपयोग करके कृषि को आधुनिक बनाना है। दूसरी विशेषता एआई साथी है, जो एक एआई आधारित असिस्टेंट है। ये किसानों से बात करके फसल की बीमारियों, कीटों और दूसरे कृषि मुद्दों पर तत्काल सलाह देता है। ये आईसीएआर सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान फसल बीमा आदि, मिट्टी परीक्षण और मंडी के भावों को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन और शिकायत भी कि आवेदन इतने दिन से दिया है, कार्रवाई नहीं हो रही, फसल की योजना, उर्वरक सलाह, मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्व अनुमान, कीट प्रबंधन, मंडी भाव, बाजार की जानकारी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जानकारी भी ये हम देने का काम इस पर करेंगे।
इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है। भारत विस्तार योजना का मकसद किसानों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सीधे तकनीक, सरकारी योजनाओं, मौसम, मंडी का भाव, फसल की अनमोल सलाह देकर समृद्ध बनाना है। कोई भी किसान 155261 पर कॉल करके या ऐप के जरिए सटीक सलाह हासिल कर सकता है। ये ऐप किस तरह काम करता है और इसमें किस तरह की जानकारियां मिलती हैं, इसके बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद सरल तरीके से समझाया है। इसे सभी किसानों को जानना चाहिए। आप भी सुनिए। अब आप फोन उठाइए और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है। अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। देश की खेती किसानी को आधुनिक बनाने और किसानों को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार खेती के साथ साथ विज्ञान के संगम पर जोर दे रही है, ताकि खेती में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल हो और जिसका लाभ किसानों को मिले। सरकार नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दे रही है, ताकि खेत को लंबे समय तक समृद्ध बनाया जा सके। जब हमारे किसान का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की ताकत और सरकार का समर्थन तीनों जुड़ जाते हैं, तो किसान भी समृद्ध होगा और हमारी धरती माँ भी स्वस्थ रहेगी। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है ये समिट और खास करके हमारे किसान भाई बहनों ने जो नेतृत्व दिया है, इस समिट से देश में नेचुरल फार्मिंग को एक नई दिशा मिलने वाली है। अभी तक हमने समझा कि भारत विस्तार योजना किस तरह किसानों और खेती बाड़ी के लिए वरदान साबित होने वाली है। भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसी तरह की दूसरी योजनाओं पर भी जोर दे रही है, जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी है, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान मिल चुकी है, यानी 9 करोड़ फार्मर आईडी बनाए जा चुके हैं। इसका फायदा किसानों को तेज गति से बैंक लोन मिलने से लेकर कई योजनाओं में मिलेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पर हम काम कर रहे हैं। समय के अभाव में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने अब तक लगभग 9 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका महत्व इतना है कि किसान का अगर फार्मर आईडी उसके पास है और वो बैंक में जाता है तो 1 मिनट की देर नहीं लगेगी, उसका लोन स्वीकृत हो जाएगा। पहले वो बैंक जाता था, चक्कर लगाता था, कागज इकट्ठे करता था और कई बार कागजों में ही कई पैसे खर्चा हो जाते थे। अब उसमें देर करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई योजनाओं का लाभ किसान को फार्मर आईडी के माध्यम से मिलेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे पर भी हम काम कर रहे हैं। एग्री स्टैक डाटा का भी अब पीएम किसान सम्मान निधि से लेके एमएसपी तक की खरीदी में किसान को लाभ मिलेगा। खेती में विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल के पीछे केंद्र सरकार का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत उत्पादन की लागत घटाना, कम लागत में उत्पादन बढ़ाना है, ताकि किसानों का लाभ बढ़े।
सरकार का मकसद तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को सुरक्षा के साथ साथ लाभ पहुंचाना है। अगर खराब मौसम से फसल बर्बाद होती है तो पीएम फसल बीमा योजना की मदद से भरपाई की जाती है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जो किसानों की न सिर्फ मददगार हैं बल्कि उन्हें मजबूती देने का भी काम करती है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल शुरू की है। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के सशक्तिकरण का जरिया बना है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर से जीएसटी घटाकर किसानों को और समर्थन दिया जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों को आधुनिक बनाने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। खेती में वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल तेज गति से किया जा रहा है। इसका मकसद फसल की नई किस्मों, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों, जलवायु के साथ तारतम्य बैठाने वाली किस्मों, बायो फोर्टिफाइड किस्मों का विकास करना है। इस पर लगातार रिसर्च चल रहा है। इस तरह के शोध कार्यों में देश का अग्रणी संस्थान ICAR की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन कोशिशों से देश में गुणवत्ता वाली बीजों का लगातार विकास हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र तेज रफ्तार से विकास कर रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज माननीय अध्यक्ष महोदय मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। सरकार के कार्यक्रम और ठोस नीतियों का ही नतीजा है कि कृषि विकास की दर बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में कृषि विकास दर 4.4% रही है। वहीं पिछले 10 साल की विकास दर भी बेहद उत्साहजनक है। विकास दर की जो रफ्तार रही है वो कृषि जैसे क्षेत्र के लिए बहुत शानदार है। इतना ही नहीं, भारतीय कृषि क्षेत्र की ये उपलब्धि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भी उल्लेखनीय है। आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अगर 1% 2% भी हो तो बहुत बड़ी मानी जाती है। देश के कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार हुआ है। इस बार के बजट में भारत विस्तार जैसी बहुभाषी AI आधारित योजना शुरू की गई है। वहीं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों के फार्मर ID बन चुके हैं, जो एग्री स्टेक के माध्यम से डिजिटल सेवाओं को आसान बनाते हैं। कुल मिलाकर ये कदम किसानों को सशक्त बनाने, जोखिम कम करने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
है।